इस एपिसोड में हम अमेज़न रिवर की हिस्ट्री और मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अमेज़न रिवर के इतिहास को जानने से पहले चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अमेज़न रिवर को वर्ल्ड का सबसे खास रिवर बनाते हैं। क्या आपको पता है, इस इनक्रेडिबल रिवर के ऊपर आज तक ब्रिज नहीं बनाया गया है और ये ग्लोबल फ्रेश वाटर का पावर हाउस है। इसका जियोलॉजिकल पास्ट बहुत यूनिक है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत से अनोखे वाइल्ड स्पीशीज पाए जाते हैं। तो चलिए इस एपिसोड में जानते हैं अमेज़न रिवर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। अमेज़न रिवर आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता था। पहले अमेज़न रिवर पैसिफिक ओशन में जाकर गिरता था, जो आज के डायरेक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। आज अमेज़न रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है, पहले उस ओर पानी बहा करता था। जैसे जैसे एंड्स माउंटेन आकार में बढ़ता गया, अमेज़न रिवर ने अपनी दिशा बदल ली। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भले ही नील नदी इस दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लेकिन वॉल्यूम के मामले में अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। ये रिवर हर सेकंड 2 लाख लीटर फ्रेश पानी ओशन में रिलीज करता है। अमेज़न रिवर की लंबाई 4000 माइल है। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेज़न रिवर की लंबाई को मापने का पूरा क्रेडिट एक्सप्लोरर ओरिलाना को जाता है। इन्होंने ही अमेज़न रिवर को अमेज़न रिवर का नाम दिया था। इनकी कहानी हम सेकेंड एपिसोड में सुन चुके हैं। अमेज़न रिवर अटलांटिक ओशन में फ्रेश वाटर रिलीज करता है। ये कैरेबियन सी के सी लेवल को भी इफेक्ट करता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि कैरेबियन सी के सी लेवल को 3 सेंटीमीटर तक बढ़ाने की क्षमता अमेज़न रिवर के पास है। चलिए अब बात करते हैं अमेज़न रिवर में पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत फिश के बारे में। अमेज़न रिवर का सबसे खूबसूरत क्रीचर है अमेज़न रिवर डॉल्फिन, जिसे पिंक रिवर डॉल्फिन या फिर बोटो भी कहा जाता है। अगर उनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि ये 18 मिलियन साल पुराने हैं। पेरू के पिस्को रीजन में पिंक रिवर डॉल्फिन के फॉसिल्स भी मिले हैं, जो इनके इतिहास की कहानी कहते हैं। गुलाबी रंग के ये रिवर डॉल्फिन देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये अब एंडेजर्ड स्पीशीज में बदल चुके हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी और बढ़ते हुए पॉपुलेशन ने इनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। कैटफिश को अट्रैक्ट करने के लिए कई बार मछुआरे इन रिवर डॉल्फिन को मारकर इनका उपयोग करते हैं। रिवर डॉल्फिन के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं अमेज़न रिवर में पाए जाने वाले दूसरे खास फिश को, जिन्हें डोराडो कैटफिश कहा जाता है। डोराडो की सबसे खास बात है कि ये 6 फीट लंबे होते हैं और अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 7200 माइल तक घूमते रहते हैं। ये गॉलियत फिश की स्पीशीज हैं। इसमें 6 तरह के कैटफिश पाई जाती हैं। अमेज़न रिवर में पाए जाने वाले कैपिस और मोटा कैटफिश की तरह ही डोराडो भी कमर्शियल पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है, इसलिए इनका शिकार भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में ये स्पीशीज अपना अस्तित्व खो सकती हैं। कैटफिश को आप चोर भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फिश को चोर कैसे कहा जा सकता है। अमेज़न रिवर में पाए जाने वाले ये कैटफिश बेहद अनोखे होते हैं। ये दूसरी मछलियों से जानकारियां चुराकर अपना काम करते हैं। ये अपने आइडेंटिटी को छुपाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये इतने समझदार और चालाक होते हैं कि कई बार अपनी आइडेंटिटी को दूसरों की तरह बिल्कुल बदल लेते हैं। डोराडो कैटफिश दूसरों के ज्योग्राफिकल लोकेशन में कुछ इस तरह से जाकर घुल मिल जाते हैं कि किसी को खबर तक नहीं होती। अमेज़न रिवर के बारे में कहा जाता है कि ये रिवर बेहद खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ऐसी ही कहानी कनाडा की एक फैमिली की है। सन 1980 में डॉन स्टारकेल और उनके 2 बेटे डाना और जैक अमेज़न रिवर की पूरी यात्रा एक नाव पर बैठकर की थी। इनके रिवर जर्नी की शुरुआत विनिपेग से हुई थी। यहाँ से डॉन और उनके दोनों बेटे एक साथ निकले, लेकिन मेक्सिको पहुंचकर उनके दूसरे बेटे जैक ने अपनी जर्नी यहीं पर छोड़ दी। डॉन और डाना आगे बढ़ते गए और लगभग 2 साल बाद अमेज़न रिवर तक पहुंचे। अपनी इस जर्नी के अंत तक ये दोनों 12,000 माइल की यात्रा सिर्फ एक नाव से कर चुके थे। है ना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट? इससे साबित होता है कि अमेज़न रिवर का अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है। क्या आपको पता है, वर्ल्ड के दूसरे लार्जेस्ट रिवर अमेज़न रिवर के ऊपर 100 से भी ज़्यादा डैम बनाए जा चुके हैं।
और 160 डैम के कंस्ट्रक्शन को लेकर बात चल रही है। सही आंकड़ों की बात की जाए तो 2018 में हुई स्टडी अनुसार अमेज़न रिवर में अब तक 142 डैम बन चुके हैं। इन डैम के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन हाइड्रो पावर तकनीक के इस्तेमाल के कारण अमेज़न रिवर की इकोलॉजी को बहुत बड़ा खतरा है। ये अमेज़न रिवर के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेज़न रिवर के आसपास रहने वाले लोकल मछुआरे इन हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी टेक्निक की शिकायत कर चुके हैं। उनका कहना है कि इससे मछलियों की क्वालिटी में असर पड़ा है। मछलियों की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। हम इंसानों ने बढ़ती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी सुविधा के लिए किया है, लेकिन इसका असर नेचुरल इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। इस बात को अमेज़न रिवर भी साबित कर रहा है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या आप भी मानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी का असर नेचुरल इकोसिस्टम पर पड़ता है? इसके बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। डैम के बारे में तो आपने जान लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेज़न रिवर पर आज तक ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपको पता है? अमेज़न रिवर के आसपास रहने वाले 10 मिलियन लोग आज भी इस रिवर को पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कोई भी ब्रिज अभी तक नहीं बनाया गया है। बरसात के मौसम में ये रिवर 30 फीट तक बढ़ जाता है। कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना बड़ा है अमेज़न रिवर। इसका वाटर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। जब ये अपनी चौड़ाई पर बढ़ते हैं तो आसपास की मिट्टी को बहा ले जाते हैं और कई बार ये बाढ़ का भी कारण बन जाते हैं। अमेज़न बेसिन के आसपास की ज़मीन इसकी कैपेसिटी को नहीं संभाल पाती और ये अक्सर बह जाती है। इसलिए इस इनक्रेडिबल रिवर पर कोई भी ब्रिज बनाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना होगा और इसकी चौड़ाई और इसके वाटर वॉल्यूम को देखते हुए अभी तक ऐसा ब्रिज बनाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। कुछ रोड हैं जो अमेज़न रिवर तक जाकर कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसे पार कर ब्रिज बनाने की क्षमता अभी तक किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास नहीं है। इस इनक्रेडिबल रिवर के बारे में अब आप समझ गए होंगे। ये रिवर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की लाइफलाइन है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए पानी यहीं से मिलता है। अगर यहाँ रिवर खत्म हो जाएगी तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी अपने आप खत्म हो जाएगा। इस रिवर का इकोसिस्टम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी, यहाँ के अनोखे एनिमल और प्लांट स्पीशीज के बारे में बात करेंगे।